पापा, पापा मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उखाड़ देते हैं घर। उखाड़ दो वीर भाई, उखाड़ दो। नो 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 नो, वीर ऐसे बुलडोजर लेकर खुदाई करेगा तो बिल्कुल की लाश नहीं मिल जाएगी। अगर घर में एक भी गरोच आ गई ना तो मैं ये डील अभी कैंसिल कर दूंगा। अगर मेरे घर खरीदने का मुहूर्त खत्म हो गया तो तुम्हारे जेल जाने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। एक बार घर मेरे नाम हो जाए मैं इन सब से निपट लूंगा। जल्दी साइन करो। चाचा पुलिस बुला लो। अरे वीर तोड़ दे, तू रुका क्यों है? वीर तोड़ दे। अरे कटे हमारी बुलबुल बिंदनी। अब बस हमारे 90% वाले दिमाग का प्लान काम कर जाएगा और इस दुष्ट दृष्टि की हो जाएगी टाइट टाइट फिश। ए दृष्टि, मेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? बेस्ट फ्रेंड कहाँ हो तुम? बुलबुल चाची आप कहाँ हो? बुलबुल चाची, बुलबुल चाची। विशेष भाई अंदर चलिए, अंदर चल के बुलबुल को ढूंढते हैं। चलिए चल। ये लो, कर दिया साइन। आज से ये घर मेरा और ये ब्रीफ केस पूरे 1 करोड़। देखो गिनने का टाइम नहीं है मेरे पास, बट आई होप कि पूरे पैसे हैं। अच्छा हाँ, वो जो फोटोज और वीडियोस तुमने लिए थे वो डिलीट करो। Alright. भाई मुझे जाने दीजिए। नहीं भाई बुलबुल, बुलबुल मुझे जाने दो। भाई बुलबुल जा चुकी है। वीर वीर बुलबुल अब नहीं उठने वाली है। बुलबुल देखो ना कितनी बेरहमी से उसे इतने बड़े ताबूत में मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। बुलबुल तुम चुप नहीं रह सकती। बुलबुल कुछ बेचारी, अभी तो कितना कुछ देखना बाकी था इसे जिंदगी में। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। R.I.P. तुमने मेरी पत्नी को जान से मारा है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीर नहीं, वीर नहीं। जितनी कोशिश करनी है कर ले, पर अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मुझे तुमसे या बुलबुल से किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब ये घर मेरा नहीं है, इनका। और मैं तो भाग रही हूँ। में चली दुष्ट दृष्टि जी। घर की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ जीजी। भूत, भूत। क्योंकि आप हमारी बारी है आपको ऊपर बेचने की। भूत? इसका दिमाग तो पहले से ही खराब था, पैसे देखने के बाद और खराब हो गया। अब दिन में भी से भूत दिखाई देने लग गए हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बुलबुल का भूत है ये मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज।
बात तो थारी बिल्कुल सही है बुलबुल। किसी भी बच्चे की किस्मत जो है वो उसके परिवार और उसकी परवरिश से ही बने, उसी के साथ जुड़े। ऐसे में जानबूझकर किसी नन्ही सी जान ने अपने परिवार से दूर कर देना गलत होगा। तो फिर बात तय रही, दृष्टि चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो और उनका होने वाला बच्चा अब से हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। अभी बताइए भगवान जी, मैं क्या करूं? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है ना। आप तो जानते हैं दृष्टि ने कितने बड़े बड़े धोखे दिए हैं। इस घर को तहस नहस करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उसकी कोख में ही इस घर का वंश पल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप कोई रास्ता दिखाइए भगवान जी। बुलबुल, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, आप लोगों का बहुत दिल दुखाया, बहुत तकलीफ दी, पर एक बार मुझे माफ करके देखिए। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? माँ साहब एकदम सही कह रही। हम सब भी यही चाहते हैं कि दृष्टि जीजी और विशेष भाई साहब का बच्चा हमारे साथ ही रहे। वो आपके और पापा साहब के संस्कारों के छाव में ही बड़ा हो। थैंक यू बुलबुल। मैं कभी तेरी अच्छी बड़ी बहन नहीं बन पाई, लेकिन आज तूने अपना बड़प्पन दिखा दिया। आज बुलबुल सिर्फ वीर की पीए बनकर घर में घुसी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातों से सबको फुसला ले, मुझे किसी तरह घर में अपनी जगह पक्की करनी है। विशेष जी, हल्दी दूध। ओले, नाना जी खुली हवा में मैं लाल कपड़े को ऐसे ऐसे कर ना खुले सांड को मारे को ऐसे कुचल कुचल के मारने का न्योता दे सकती हूँ, लेकिन आप जैसी जहरीली नागिन को मैं अपने गले वापस लपटने ना दे सकती। और ये जो फैसला लिया है ना, वो माँ साहब ने विशेष भाई साहब के बच्चे के लिए लिया, आपके लिए नहीं। और मैं आपको खुली चेतावनी दे रही हूँ कि बुलबुल प्रॉमिस, इस बार अगर आपने कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं करूंगी, कोई चालाकी, कोई गलती नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे को वही प्यार, वही परिवार मिले जो वर्णिका और व्योम को मिलता है। आप सबने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। भरी जवानी में माँ बनने की नौबत आ जाएगी, ये तो मेरा प्लान कभी भी नहीं था। लेकिन अब जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये प्रेगनेंसी इस घर में सबको एक बार फिर से इमोशनल फूल बनाने में मेरे काम आएगी। पत्रकार साहब, क्या हुआ? किस चिंता में डूबे? नहीं, आप तो हमेशा मुझे समझाते रहते हैं ना कि चिंता चिता समान है, फिर इतना क्या सोच रहे हैं? मैं जानती हूँ कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप परेशान हैं, लेकिन ऐसे तो बुलबुल बिगड़ी के रहते मैंने किसी बात की कोई चिंता ही ना है। पर बापू, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। उनको जो आज दृष्टि ने करा, वैसे ही कुछ अगर फिर से दृष्टि करे या कोई और करे, तब हम क्या करेंगे?
आप ठीक कह रहे हैं पत्रकार साहब, लेकिन एक रास्ता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे ना, तो कोई भी इंसान हमारे परिवार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। कौन कौन पिएगा? सबसे 90% दिमाग चलाकर इतने तिगड़म किए, फिर भी दृष्टि जीजी आज भी घर पर है और इनके चलते हमारा परिवार कितना उदास हो गया। पर मैं भी बुलबुल, अभी इनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर आती हूँ। चुप 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 बैठे क्यों सब? कौन सा कष्ट हुआ बड़ा? अरे रोज रोज की टेंशन से मूड है सबका सड़ा हुआ। बात है बस इतो सी, आओ मिलके करें हम हाई। बात बात पे आए रोना, किस बात पे आए हंसी? अरे यही तो काम आएगी हमारी 90% तेज बुद्धि। अरे पर कैसे? अरे जोर से लगा के हंसी के टाके। लेकिन चाची जोक क्या है? अरे जोर से हंसो, दिल खोल कर हंसो, हमारी तरह हंसो। बिना बात के नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर लो सुनो चुटकुला। एक बार सबके चेहरे पे स्माइल बुलबुल और उसका बुलबुलापन और उसके पैतरे ही ला सकते हैं।